हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वोकैबुलरी। और जो हमारी वोकैबुलरी है वो बेस है डिजीज़ के नेम पे और बॉडी कंडीशन, जो भी बॉडी में जो भी कंडीशन होती है, जैसे सूजन हो गया, ये सब कंडीशंस के नाम है। तो डिजीज़ और साथ साथ में बॉडी की जो भी अवस्थाएं हैं उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं सीखेंगे विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझते हैं अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात, है ना। देन एसिडिटी का मतलब होता है अम्लपित्त या पेट में जो गैस बनती है, एसिडिटी कहलाती है। एक्ने का एक और नाम है पिंपल। इसका मतलब होता है मुहासे, जो चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्ने या फिर पिंपल्स। एग्यू मतलब होता है कंप ज्वर। ये कंप ज्वर क्या होता है? कंप से कांपना, ज्वर से बुखार। जब आपको बुखार आए, है ना, और आपको फीवर हो और साथ फीवर विथ शिवरिंग मतलब कांपना, लाइक मलेरिया, वैसा ही सिम्टम आपको दिखे, आप श्योर नहीं हो कि क्या है, तो उस टाइम पे उस बुखार को क्या बोलते हैं? एग्यू। क्या बोलते हैं? एग्यू। ओके, नेक्स्ट एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी या रक्त अल्पता हिंदी नाम है, रक्त धन अल्पता। अल्प मतलब होता है कमी, रक्त की कमी, उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं खून की कमी, एनीमिया, है ना। देन 6 नंबर पे हमारा है एनोरेक्सिया का मीनिंग होता है अरुचि या भूख न लगना। दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, ही हैज़ लूज हिज इंटरेस्ट इन ईटिंग समथिंग, बिकॉज इसमें जो व्यक्ति होता है ना, वो मानसिक में उनके मन में बैठ जाता है कि मैं इसको खाऊंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फियर होता है, द फियर ऑफ ईटिंग समथिंग बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग। द थॉट, अगर मेरा जो वेट है वो गेन हो गया तो ठीक है। तो एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है ना साइकाट्रिस्ट से ही मिलना पड़ता है। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक मतलब होता है संक्रमण प्रतिरोधी। संक्रमण मतलब होता है इन्फेक्शन, और प्रतिरोधी मतलब रोकना। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होती है, संक्रमण को खुद से ही रोकने की क्षमता रखती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। ओके, संक्रमण प्रतिरोधी। जैसे बोरोप्लस आता है, उसमें क्या होती है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, कोई उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना, तो उसको रोकने की क्षमता होती है, इसलिए जब कटता जलता है तो हम वो लगाते हैं, है ना। और बहुत सारी एंटीसेप्टिक्स क्रीम्स आती है, ठीक है, तो वो होती है। तो बॉडी कंडीशन के हिसाब से पढ़ा, हमारे बॉडी में भी ऐसे संक्रमण प्रतिरोधी तत्व होते हैं। नेक्स्ट, एमनीसिया, स्मृति भ्रम या भूलने की बीमारी। दिस इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हम लोग भूलने लग जाते हैं चीज़ें, ठीक है, भूलने की बीमारी हो जाती है ना। तो ये है, हिंदी में नाम है स्मृति भ्रम, भूलने की जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? एमनीसिया। नेक्स्ट, अस्थमा, या इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है उसको अज़मा है, बट हम बोलते हैं अस्थमा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अज़मा है, ठीक है। इसका मतलब होता है दमा। In its affect our respiratory system, and what happen in that person feel difficulty while breathing। उसकी सांस फूलती है, wheezing मतलब होता है सांस फूलना, मतलब जब सांस फूलती है तो जो हम लोग जो ब्रेथ लेते हैं उसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़ोर से आती है, तो उस टाइप से जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं विजिंग। तो इसमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रेथिंग में, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। दिस कंडीशन हैपन बिकॉज इन आर एयरवेज सम इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाती है, तो उसके कारण ये चीज़ें दिक्कत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉल्ड मतलब होता है गंजा, जिसके बाल ना हो उसको क्या बोलते हैं? बाल्ड, गंजा, ठीक है। नेक्स्ट, बेल्चिंग और बर्पिंग, ठीक है, जो हम डकार लेते हैं, ठीक है। डकार कब आती है? जब आपने खाने को अपनी रुचि के हिसाब से नहीं खाया, बस खाने के लिए खा लिया, उतनी ज़रूरत नहीं थी और आपने ज़्यादा खा लिया, तो वो उसका जो होता है ना गैस बनती है और वो जो डकार के रूप में निकलती है, ठीक है। तो ये होता है खाना खाने के बाद ज़्यादातर, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेल्च और बर्प। जो डकार लेने की क्रिया है उसको बोलेंगे बेल्चिंग और बर्पिंग। ओके, नेक्स्ट, बेरी, ठीक है। बेरी मतलब बेर से रिलेटेड नहीं है। बेरी का जो मतलब होता है, ये डिजीज़ है। दिस डिजीज हैपन बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1।
विटामिन B1, थियामिन भी बोलते हैं इसको, उसकी कमी से, डिफिशियंसी से क्या होता है, ये रोग होता है। इन दिस अ पर्सन फील डिफिकल्टी वाइल वॉकिंग एंड ऑल्सो और शी फील फैटिक। फैटिक मतलब समझ में तो आता होता है कि करना क्या, लेकिन करने का मन नहीं होता, ठीक है, तो मेंटल भी प्रॉब्लम होती है इससे, फैटिक एंड वीकनेस, ही और शी ऑल्सो कैन फील वीकनेस, ठीक है, कमजोरी जो फील होती है, तो ये इसके कारण होता है। ये जो होता है बिकॉज ऑफ हम लोग अपने जो खाने में है विटामिन प्रोटीन अच्छे से मात्रा में नहीं ले रहे, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, बेरी बेरी। एंड नेक्स्ट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज अ स्टेट ना, जब खून बहता है तो उसकी जो, उसको नाम दिया गया खून का जो बहना, रक्तस्राव बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब खून का बहना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 14 नंबर पे, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ठीक है। ब्लड फ्लक्स, ब्लड फ्लक्स इसको बोलते हैं, डाइसेंट्री भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है रक्त अतिसार या पेचिश, ठीक है। मतलब जो हमारे शरीर है ना, उसमें ये रक्तस्राव मतलब रक्तस्राव एक नॉर्मल उसमें होता है, लेवल नॉर्मल होता है, बट स्पीड होती है उसकी लिमिट से, वो स्पीड में कम या ज़्यादा हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन पेट में एक जो प्रॉब्लम होती है इसके कारण, ये जो होती है मेन प्रॉब्लम, वो आपके दूषित भोजन को खाने या पीने से होता है, पानी दूषित चले गया खाना, लेकिन ये ब्लड लेवल पे होता है, जो वेन्स होते हैं उसमें ब्लड लेवल का कम होता है ना। ये ज़्यादातर सर्दी है ना, गर्मी में ऐसा खाने के बाद ये नॉर्मली होता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं हमने तो कुछ गलत खाया नहीं, हमको क्यों पेट वाली जो प्रॉब्लम्स हो गई, तो कभी कभी मौसम के इफेक्ट के कारण भी होता है, क्योंकि मौसम के इफेक्ट से जो हमारा ब्लड लेवल है ना वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो कभी कभी ये चीज़ें होती है। साथ साथ में वो भी प्लस होता है, लेकिन ब्लड लेवल मौसम से ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज़ें होती है। ब्लड फ्लक्स बोलते हैं, डाइसेंट्री बोलते हैं, हिंदी में इसको पेचिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट बॉयल। बॉयल मतलब होता है, बॉयल मतलब उबालना नहीं होता है, यहाँ पर जो बॉयल का मतलब, उसका मतलब होता है फोड़ा, ठीक है। कभी किसी कारण से है ना फोड़ा हो जाता है ना, कभी कुछ जैसे पिंपल मतलब छोटे छोटे, लेकिन वही चीज़ वो थोड़ा बड़ा रूप ले लेता है, उसको फोड़ा बोलते हैं। तो बॉयल भी बोलते हैं इसको, और एब्सेस भी बोलते हैं, फोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर, ब्रेथ। हम लेते हैं ना सांस, तो वो जो सांस है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रेथ, ठीक है। नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है, फेफड़े में जो सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। इसके कारण भी हमको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, ब्रेथिंग में, ओके। नेक्स्ट ब्यूबो। ब्यूबो मतलब होता है गिल्टी। गिल्टी मतलब वो गिल्टी फील करने वाला नहीं है, ये कुछ अलग ही है। इन द स्टेट ऑफ टीबी, tuberculosis, some lumps appear in different parts of our body, so that lumps called guilty, है ना। गांठ, टीबी जो होती है उस बीमारी में गांठ होती है ना, तो वो कभी भी, टीबी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है, पूरे शरीर में भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, तो उसमें जो गांठ पाई जाती है उसको बोलते हैं ब्यूबो, ठीक है, गिल्टी बोलते हैं हिंदी में, ये हिंदी वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बाइल। बाइल मतलब होता है पित्त। कैरीज, कैरीज जब आप ज़्यादा चॉकलेट खाते हो देन क्या होता है, दांत सड़ जाते हैं, फिर उसमें वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, तो उस दांतों में जो गड्ढा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैरीज। नेक्स्ट कैट्रा। कैट्रा, ठीक है, नाम कितना रॉयल है, कैट्रा। कैट्रा का मतलब होता है जुकाम, ठीक है, जुकाम हो जाता है, जैसे कि सर्दी, जुकाम में क्या क्या आ जाता है, सर्दी हो जाती है, थ्रोट में आपको है ना प्रॉब्लम होती है, देन आप फीवर फील करते हो, तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो मिला के क्या कहलाते हैं, जुकाम कहलाते हैं, ठीक है। इसको, ये एक नाम है कैट्रा, डिफरेंट टाइप के जुकाम कि किस कारण से हुए हैं उसके नाम, कारण से ना जुकाम के भी नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो कैट्रा। नेक्स्ट कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो होता है वो आँखों में होता है, मोतियाबिंद, ठीक है, आँखों का मोतियाबिंद, आप तो जानते हैं, उसमें भी आई विज़न क्लियर नहीं होता है ना, व्यक्ति को देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो कैटरेक्ट। कार्बंकल, ठीक है, कार्बंकल मतलब होता है जहरीला फोड़ा। जब फोड़ा होता है और उसको हम ध्यान नहीं दें तो फिर क्या हो जाता है, उसमें जहर है ना, पॉइजनस हो जाता है वो फोड़ा जो है, तो उसको बोलते हैं कार्बंकल, ठीक है। जब वो थोड़ा सा बढ़ जाए है ना, जहरीला हो जाए, उसको बोलते हैं कार्बंकल। नेक्स्ट कैंसर, कर्क रोग, है ना, कैंसर को कैंसर भी बोलते हैं कहीं हिंदी में, और कर्क रोग बोलते हैं, मेन तो हिंदी कर्क रोग ही है, बट हम जानते ही नहीं है, कैंसर ही बोलते हैं। नेक्स्ट 26
कैंकर, कैंकर मतलब होता है कीड़े होना, जब बूढ़े बड़े हो जाते हैं कभी कभी शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कैंकर। 27 नंबर पे है चिल, चिल बोलते हैं ना, चिल करो। चिल मतलब होता है ठंड या शीत, जब हमारी जो बॉडी कंडीशन के लिए पड़ रही है, मतलब जो बॉडी है जो ठंडी हो जाती है उसको बोलते हैं चिल, है ना, चिल हो गई, ठंडी हो गई है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 28 नंबर पर है कॉलरा, कॉलरा मतलब होता है हैजा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 29 नंबर पे है चिलब्लेन, इसका मतलब होता है बीवाई। ये हिंदी नाम है, इसमें तो क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इंग्लिश के नाम से देखो चिलब्लेन लिखा है। ये जो होता है ना, ये कंडीशन है, ये ऑक्योर्स होती है ज़्यादातर विंटर के टाइम पे, जब बहुत ही ठंडी होती, कोल्ड होता है, बिकॉज ऑफ कोल्ड इन आर pores of fingers and pores of feet finger, we feel reddishness and also inflammation or swelling and also itching, so this called BY। ठीक है, मतलब क्या फील होता है, रेडिशनेस हो जाती है ये पोर्स में, एंड ऑल्सो क्या हो जाता है कि इचिंग होने लगती है, और ये थोड़ा सा सूजन भी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा कंडीशन होती है तो ये ठंडी के कारण होता है, ठंडियों में ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं चिलब्लेन। कोल्ड, कोल्ड मतलब सर्दी और जुकाम, है ना, सर्दी के साथ साथ आपको थोड़ा बुखार सा लग रहा है तो वो सब क्या कहलाता है, कोल्ड कहलाता है, ये आपका सीजनेबल होता है। कफ, कफ मतलब होता है खांसी, खांसी होती है जब। कॉरिज़ा, नज़ला या सर्दी जुकाम बोला जाता है इसको। कॉरिज़ा जो होता है ना, सर्दी जुकाम, इसमें क्या होता है कि सर्दी हुई है ना, आपको है ना अच्छा नहीं लग रहा, देन थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, सारा चीज़ें मिल के जो होता है ना वो कॉरिज़ा कहलाता है। ये बिकॉज ऑफ सीज़न, मतलब ये ठंडी के टाइम पे होगा आपको सर्दी जुकाम, वो सीज़न के एटमॉस्फेयर के इफेक्ट के कारण, आप बारिश में भीग गए तो ये एटमॉस्फेयर के इफेक्ट के कारण होता है, ये नज़ला बोलते हैं। और ये जो कॉरिज़ा होता है ना, ये थोड़ा सा एलर्जेटिक वाला होता है, ये है ना, एलर्जी के कारण कभी कभी हमको जुकाम उकाम सर्दी ये सब हो जाती है, साइनस प्रॉब्लम जैसा, थोड़ा सा इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉरिज़ा और कैट्रा में। ये नॉर्मल है और ये थोड़ा सा इसका थोड़ा ज़्यादा लेवल पे थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट नेम है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कब्ज हो जाती है पेट में, डाइजेस्ट नहीं होता फूड हमारा, है ना, ठीक से, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। देन कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस नेत्र पीड़ा, मतलब आँखों में जब दर्द होता है किसी कारण से, है ना, तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कभी कभी आँखों में दर्द होने लगता है, ज़्यादा पढ़ लेते हैं हम, है ना, जब ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग बढ़ जाता है तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। कॉलिक पेन, कॉलिक पेन उदर शूल, मतलब पेट स्टमक में आपके एक होना, ठीक है, इंस्टेटाइन में एक होना, एंड बिकॉज ऑफ इट्स दिस इज़ अ नॉर्मल, नॉट अ नॉर्मल पेन, इट इज़ अ सीवियर पेन व्हेन पेन कम्स लाइक अ वेव, ठीक है, ये थोड़ा सा सहन ही नहीं होता पेट का दर्द, तो वो स्टेप का बोलते हैं कोलिक पेन। और इस कंडीशन में जो दर्द होता है वो ऐसा आता है कि वेव की तरह, पहले थोड़ी जगह पे होगा पेट में दर्द, तो पूरे पेट में फिर दर्द चालू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोलिक पेन। बच्चों में भी बहुत होता है, बच्चे रोते हैं, है ना, तो ये स्टेप का उनके पेट में दर्द होता है, ठीक है, बहुत सारा ये होता है, ये सीवियर पेन है थोड़ा। डेंड्रफ, डेंड्रफ मतलब रूसी होता है, पता है आपको, अगर नहीं पता होगा तो हेड एंड शोल्डर्स वाला जो ऐड है आप देख सकते हो। डेबिलिटी, दुर्बलता, ठीक है, दुर्बल मतलब इंसान जो है वो हेल्दी हो, है ना, हेल्दी से कम उसका, है ना, हेल्दी नहीं है वो, थोड़ा सा दुर्बल है, वेट कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल है जो इंसान हो, क्या मतलब दुर्बलता है उसके अंदर, ऐसा बोल सकते हैं, डेबिलिटी। देन डेंगू, डेंगू ये एक, है ना, डेंगू मच्छर के कारण होता है, तो ये एक बुखार है, लेकिन ये किसके कारण है, डेंगू मच्छर के कारण, इसका नाम क्या है, डेंगू, इंग्लिश में हम डेंगू बोलते हैं और हिंदी में डेंगू। डेफ, डेफ मतलब, ठीक है, बहरा, जिसको सुनाई ना दे। डायबिटीज़, डायबिटीज़ मतलब होता है मधुमेह, ठीक है, शुगर लेवल कम या ज़्यादा होना, है ना, शुगर का लेवल ब्लड में, शरीर में हमारे, तो वो क्या कहलाता है, डायबिटीज़, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने समझा होगा। देन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा लंबे समय तक याद रखें, क्योंकि हम वोकेबलरी पढ़ तो लेते हैं बहुत सारी, 50 वोकेबलरी पढ़ ली, 100 वोकेबलरी पढ़ ली, लेकिन उसको याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ, देखो मैंने भी आज थोड़ा सा इसको समझा कि डिटेल में क्या होता है, ये क्यों होती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है, अब हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कॉरिज़ा नज़ला सर्दी जुकाम, कैटरा नज़ला सर्दी जुकाम, तो हमको समझ भी नहीं आता ये क्या है, तो कभी कोई बोले तो हमको पता चलना चाहिए, अच्छा ये इस बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेलिंग हम पढ़ लें, अगर थोड़े से सेंटेंस भी बन जाते हैं, उससे इंग्लिश भी क्लियर हो जाती है, साथ में हमको चीज़ों की नॉलेज भी हो जाती है। तो जब भी हम वोकेबलरी पढ़ते हैं तो क्या करें, थोड़ा सा डिटेलिंग लेके ये वर्ड बोल के आ रहा है,
ठीक है, और हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो जो ऐसी चीज़ें होती है वो लंबे समय तक याद होती है। और अगर आप देखो आपने इतना समझ लिया, देन आप किसी को एक्सप्लेन कर दो कि ये चीज़ें ऐसे होती है, देन आपको वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। और बीच बीच में रिमाइंड करना ज़रूरी है, याद कराना ज़रूरी है अपने माइंड को। तो इस तरह से हम अपनी वोकेबलरी को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं, पढ़ तो हम 1000 भी पढ़ सकते हैं एक दिन में, लेकिन उसको उस मन में रखना और राइट टाइम में निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स आपको जो अच्छी लगती है आप फॉलो करना, मुझे जो अच्छी लगती है मैं फॉलो करती हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन आपको ये पार्ट 1 है, देन पार्ट 2 पार्ट 3 इसके आगे आपको मिलेगा। सो कीप लर्निंग विथ मी।